तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 5/9/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं किया तो कमेंट चेक कर सकते हो, वहाँ से कर सकते हो। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है गिवन दैट पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी आर 5 सेंटीमीटर, एल एम 5 सेंटीमीटर एंड आर क्यू इक्वल टू एम एन एंड एंगल पी इक्वल टू 100 डिग्री। फाइंड एन एल एंड एंगल एल इफ ट्राइंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एल एम एन। ऑल्सो नेम द कॉन्ग्रुएंसी रूल। दिया गया है कि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, एल एम बराबर 5 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर एन एम। अब देखो ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पर अलग अलग लिख दिए हैं, ठीक है। और एंगल पी बराबर 100 डिग्री है। यदि त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज एल एम एन, तो एन एल और एंगल एल ज्ञात कीजिए। सर्वांगसमता नियम का भी नाम बताएं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इसकी पहचान कैसे करेंगे। दो ट्राइंगल यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से। ट्राइंगल पी आर क्यू और ये सर्वांगसम है ट्राइंगल एल एम एन के। तो ध्यान से देखो पहचानते कैसे हैं। यहाँ पर देखो आर क्यू, तो आर क्यू ये देखो, आगे का एक एंगल छोड़ दो, ठीक है ना। तो आर क्यू और इधर भी सेम देख लो, एक छोड़ के एल छोड़ के एम एन, मतलब ये राइट है। इस पर देखो ध्यान से, पी क्यू है, पी क्यू स्टार्टिंग का और लास्ट का है, और यहाँ पर एन एम है, स्टार्टिंग का लास्ट का होना चाहिए, ठीक है। एल एन है, तो मतलब ये गलत है, समझ गए ना, ठीक है। तो फिलहाल सॉल्यूशन देखो, ये राइट है, आपका ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो ध्यान से सॉल्यूशन इसका। ये दो ट्राइंगल हैं, अच्छे से समझो कि हम किस प्रकार एन एल और एंगल एल, एन एल आपका ये है, एंगल एल आपका ये है, निकालना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया है ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सर्वांगसम है। आंसर देखो ध्यान से, देखो आंसर हिंदी में लिखो, दिया है इंग्लिश में गिवन। ये ट्राइंगल इसके सर्वांगसम है, ये सिंबल होता है लिखा हुआ है, ठीक है ना। पी आर क्यू, ध्यान से देखो, पी आर क्यू ये वाला, एल एम एन इसके, ठीक है। ध्यान से देखो पहचानते कैसे हैं। अब क्वेश्चन में तो ये भी दिया है पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, और पी आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो पी आर बराबर किसके होगा, 5 सेंटीमीटर ये भी है, ये किसके होगा, एल एम के, और चाहे लिखो एम एल, एक ही बात है, चाहे एम एल लिखो चाहे एल एम लिखो, ठीक है। इसके बराबर होगा, यहाँ पर लिखा गया है। अब इस रूल से भी देखो ध्यान से, पी आर इस ट्राइंगल में देखो, पी आर स्टार्टिंग में ये है 2, और यहाँ भी स्टार्टिंग का ही बराबर होगा एल एम के, तो सेम निकला ना। इस तरीके से पहचान लिया करो, ठीक है। ये पी आर एल एम के बराबर है, सेम। अगला देखो पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से पहचानो पी क्यू ये है, बीच का एक छूट गया, पी क्यू इधर भी बीच का छोड़ दो, एल एन होगा, फिर किसके, एल एन के। तो यहाँ लिख दिया पी क्यू बराबर होगा एल एन के, ये एल एन इसके होगा 6, ये भी निकलेगा, समझ गए। इस प्रकार दोनों सर्वांगसम त्रिभुज में पहचान लिया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, इसी प्रकार एंगल की बात करते हैं। एंगल पी दिया है, तो यहाँ से पहचानो एंगल पी स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग वाला इसका भी होगा, एंगल एल के बराबर निकलेगा। कितना, जब ये 100 है तो ये भी 100 निकलेगा, समझ गए। इस प्रकार पहचान लो। ध्यान से देखो, इसमें 2 साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, ठीक है, दोनों त्रिभुज में। पी आर जो है, पी आर ये इक्वल है एल एम के, या फिर एम एल लिख सकते हो, एक ही बात है। पी क्यू ये जो है, पी क्यू ये इक्वल है एल एन के इसके। एंगल पी ये एंगल पी इक्वल है एंगल एल के इसके। तो देखो ध्यान से, साइड एंगल साइड नियम से कह रहा है, किस नियम से ये सर्वांगसम हो रहे हैं, तो साइड एंगल साइड नियम से, मतलब इंग्लिश में लिख देना बाई SAS रूल, ठीक है। इसका मतलब भुजा कोण भुजा, इस रूल से क्या सर्वांगसम है। चाहो तो क्वेश्चन में एक और दिया है, ये भी साइड इसके इक्वल बता रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम सर्वांगसम कर सकते हैं। ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली इसकी हो जाएगी, ये वाली इसकी हो जाएगी। तो साइड से भी, इस रूल से भी ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको अलग बता दिया, इस प्रकार लिख लो, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो वैल्यू भी आ गई
NL मतलब पी क्यू आपका PQ LN इसके बराबर है। तो इसको चाहे LN बोलो चाहे बोलो NL, एक ही बात है ना, चाहे NL बोलो चाहे LN। तो 6 सेंटीमीटर ये भी आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद में एंगल P जो है, एंगल P आपका ये एंगल L के बराबर हो रहा है, तो एंगल L भी आ गया, 100 है तो 100 ये भी आ जाएगा। ये भी प्रूव हो गया, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना है। इसी के साथ ये आंसर कंप्लीट हो गया। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।